प्रणाम, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आज आपको हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर किन्नरों को भगवान माना जाता है। ये कौन सा मंदिर है, ये देखिए आप हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। किन्नर तो भगवान हैं। नासिक के सप्तशृंगी में मची धूम। जब किन्नर बने भगवान। सहारा समय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक में 7 पहाड़ों में विराजमान है आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ सप्तशृंगी। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत तो है ही, साथ ही इसकी एक विशेषता और है, और वो ये कि वाणीगढ़ में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश से यहाँ किन्नर आते हैं। कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा। इस दिन यहाँ किन्नरों को भगवान की तरह पूजा जाता है। इस दिन यहाँ मौजूद भक्त किन्नरों को देवी की तरह पूजते हैं। किन्नरों का आशीर्वाद लेने की भक्तों में होड़ लग जाती है। भक्तों को किन्नर की बस कृपा चाहिए होती है, फिर चाहे उनका चरण स्पर्श मिले या सिक्का मिल जाए या फिर हंटर की मार ही क्यों न मिल जाए, भक्तों को हंटर की मार भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगती। कोजागिरी के दिन उनसे मिली फटकार भी ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं मानी जाती। नासिक के सप्तशृंगी गढ़ पर सैकड़ों सालों से कोजागिरी पूर्णिमा बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई जाती रही है। इस दिन लाखों की तादाद में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो दूसरी ओर हजारों की तादाद में किन्नर भी इस दिन यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार कोजागिरी के दिन किन्नरों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। इस दिन माता के दरबार में किन्नर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मुझे इतना ही कहना है कि लोग साल के 365 दिन हमें अलग अलग नजर से देखते हैं। कोई अच्छा नहीं समझता, कोई अपना नहीं समझता। किसी के बगल में जाके खड़े हुए तो लोग अछूत की तरह हमसे दूर भाग जाते हैं। पर आज ये एक ही दिन है कोजागिरी का दिन, जहाँ पर सारे पूरे जन पृथ्वी के लोग हमें, नर हो नारी हो बच्चा हो बूढ़ा हो, हमें अपना भगवान समझ के हमारे पैर छूता है, हमारी पूजा करता है। हमारी कोई भी चीज हो, हमारी बंगड़ी हो, हमारी चूड़ी हो, हमारी दुआ हो, हमारा एक सिक्का हो, वो हमसे लेने के लिए आज तरसते हैं। यही हमको ये माता की वजह से जो कुछ मिला है, आज ये सप्तशृंगी माता है, उसके वजह से हमें ये सब मिला है आशीर्वाद। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद कोजागिरी पूनम यानी शरद पूर्णिमा के दिन पर माता को जगाने का रिवाज किन्नरों को पुरातन काल से दिया गया है। इस वजह से सुबह पूरे देश के किन्नर इकट्ठा होकर जुलूस निकालते हैं। पूरा पहाड़ किन्नरों के ए अम्बे और सप्तशृंगी माता के नारों से गूंज उठता है। किन्नरों के साथ ही भक्त भी इसी तादाद में इस दिन यहाँ उपस्थित होते हैं। हजारों भक्तों की उपस्थिति में तालाब में आकर किन्नर देवी की पूजा करते हैं और इसके बाद अपने भक्तों को स्नान करवाते हैं। तो वहीं कुछ किन्नर इस दिन अपने गुरु से दीक्षा भी लेते हैं। इसके बाद किन्नरों के गुरु पूरी तरह निर्वस्त्र होकर अपने अंग को नीम के पत्तों से ढककर जुलूस की अगुवाई करते हैं। इस समय आम इंसान किन्नर के पद स्पर्श के लिए उनके रास्ते में लेट जाते हैं। उनके ऊपर से किन्नर आगे बढ़ते जाते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि इस तरीके से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आम इंसान किन्नर का आशीर्वाद पाने के लिए इस तरह से किन्नर के सामने जाते हैं। ये नजारा देखने में बहुत अद्भुत होता है। ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है और आज भी जारी है। किन्नर जब नाचते गाते माता का जुलूस निकालते हैं तो ऐसे में हर महिला, हर बच्चा और बुजुर्ग सभी किन्नरों से आशीर्वाद लेते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा पर इस शिवालय तालाब पर पहुंचने के बाद किन्नर अपने गुरु और समूह के नेताओं की स्तुति कर साथ में अभिषेक करते हैं। उनके सिर पर कड़वे नींबू की एक शाखा रखकर और एक नींबू की माला धारण कर झील की परिक्रमा करते हैं। इस मौके पर सप्तशृंगी माता, कालुवे, तुलजा भवानी और इनके गुरु की प्रतिमा की पूजा कर छबीना जुलूस निकाली जाती है। कोजागिरी का
का दिन, सप्तश्रृंगी माँ का ये मंदिर किन्नरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संसार में उपेक्षित किन्नरों को भी माँ के इस दरबार में भगवान का दर्जा प्राप्त होता है। एक दिन ही सही, किन्नरों को भगवान का रूप माना जाता है। इस वजह से किन्नर माता के इस वरदान के लिए खुशी